ओके, सो भगवत गीता 11वां अध्याय हम लोग कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे सारे क्लासेस। हम थोड़ा सीक्वेंस में जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर कर रहे हैं। सो हम लोग आज 53, 54 और 55 नंबर का श्लोक डिस्कस करेंगे 11वें अध्याय में से। और जो लास्ट 3 श्लोक है इस अध्याय के, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें से इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि 200 फॉर्म कृष्ण का बहुत रेयर है। अर्जुन को यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, विराट रूप दिखाया, उसके बाद नारायण का रूप दिखाया, और उसके बाद 200 फॉर्म दिखाया। और फिर 200 फॉर्म को कृष्णा ग्लोरीफाई करते हैं 52 नंबर और 52, 53 के अंदर, कि 200 बहुत रेयर है। एंड इवन हमने लास्ट टाइम देखा कि देवी देवता भी इस फॉर्म को देखना चाहते हैं, पर उनके लिए भी इजीली अप्रोचेबल नहीं है 200 फॉर्म। और फिर हमने कौन सा एग्जांपल दिया था, ब्रह्मा जी जो चाहते हैं रिक्वेस्ट करने विष्णु को, तो उनको भी 400 फॉर्म नहीं दिखते हैं, उनको भी सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है, उधर वीडियो नहीं दिखाई देता है, वो भी वीडियो ऑफ करके बात करते हैं। तो टेक्स्ट 53 में है ना, कृष्णा कंटिन्यू करते हैं। 53, 54, 55 ये 3 श्लोक के अंदर कृष्णा डायरेक्ट मतलब कृष्णा ग्लोरीफाई करते हैं भक्ति योगा प्रोसेस को, जैसे कि भगवत गीता का पैटर्न है। एवरी एंडिंग श्लोक का गीता का, हर अध्याय का, वो भक्ति का ग्लोरीफाई करता है। सो 53 श्लोक जो है भक्ति को इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई करता है, 54 नंबर जो है डायरेक्टली ग्लोरीफाई करता है। ये पॉइंट आपको जब दोनों श्लोक पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। तो ये जस्ट मैं अभी आपको अभी बता देता हूँ, बट रिलेट कर सकते हो। टेक्स्ट नंबर 53, न हम वेदेर्न तपसा दानेन न दानेन चेया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। Translation. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by touching the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by this means that one can see me as I am. तो ये जो फॉर्म जो आप देख रहे हो, कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को, ये 200 फॉर्म cannot be understood by studying Vedas। शास्त्र पढ़ के इसको हम नहीं समझ सकते। इसको अगर आप विद संस्कृत के साथ देखोगे तो आपको संस्कृत भी रियलाइज कर पाएंगे। ना हम वेदेर, ना वेदों से मैं समझ जा सकता हूँ, ना तपस्या, ना तपस्या से जाना जा सकता हूँ, ना दाने, ना दान से भी नहीं, न चेत मतलब वर्शिप करके भी ये फॉर्म को नहीं समझा जा सकता है। कृष्णा बोल रहे हैं ये सब चीजों से, इट इज नॉट दैट बाय दीज मीन्स वन कैन सी मी एज आई एम। इन सब चीजों से मुझे इस देखा नहीं जा सकता जिस तरह से अर्जुन तुम मुझे देख रहे हो। तो ये केवल शास्त्र पढ़ने से, केवल तपस्या करने से, नियम पालन करने से, दान यज्ञ करने से, पूजा करने से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं ना। टर्निंग पॉइंट बहुत, हम लोग सब यही समझ रहे थे इतने वर्षों से कि ये सब करेंगे तब भगवान के दर्शन होंगे, बट भगवान इधर मना कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होते मेरे दर्शन, है ना। तो दृष्टवान असि माम यथा, ना इस तरह से मैं नहीं देख सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ। अभी ये तो भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 भुजा रूप है उनका, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो रूप का ध्यान करते हैं,
और जब बुद्धिशाली हो जाते हैं तो निराकार का ध्यान करते हैं। पर कृष्णा इधर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे रूप को देखना तो सबसे रेयर है। निराकारवादी को तो का जो कंसेप्ट है कि पहले रूप का फिर निर्गुण का, तो वो कंसेप्ट गलत है, ये श्लोक से प्रूव होता है। और 12th चैप्टर फिर इसी सेक्शन से, इसी सब्जेक्ट से शुरू होता है कि जो ये इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी है, कृष्णा उसको अप्रूव नहीं करते हैं कि 2-handed फॉर्म जो रूप है वो देखना ज्यादा दुर्लभ है, वो रेयर है और डिफिकल्ट है देखना। निर्गुण वाला फॉर्म इजीली लोग मेडिटेट कर सकते हैं। तो 4 चीजें इधर कृष्णा बोल रहे हैं। सबसे पहला शास्त्र, शास्त्रों को पढ़ के उच्चारण करके श्लोकों को याद करके कृष्णा को नहीं जाना जा सकता। ऐसा कोई कैरेक्टर आपको याद है शास्त्रों में से जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़ रहा है पर वो कृष्णा का डिवोटी नहीं बन पाया या कृष्णा को समझ नहीं पाया, ऐसा कोई कैरेक्टर आपको याद? सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे या शास्त्र को पढ़ते थे। और नहीं, शास्त्र वाला एग्जाम्पल, वो जो ब्राह्मण वाला जो आप बोल रहे हो ना, वो वर्शिप में आता है। इजिया जो इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि यस ऋषि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु व्यासदेव को मतलब कह सकते हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे थे, लेकिन नारद मुनि स्वयं भगवान के साक्षात शक्त्यावेश अवतार है, वो नहीं, उनको हम नहीं काउंट कर सकते इस एग्जाम्पल में। तो अभिषेक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। उद्धव जी को बोल सकते, उद्धव भी प्योर डिवोटी है, उनको भी इसमें नहीं काउंट कर सकते। हालांकि डिवोटी थे वो, पर डिवोटी में भी टॉप मोस्ट डिवोटी वो जब गोपीज के एसोसिएशन में आए तब। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केशव कश्मीरी, जो शास्त्रार्थ करने आते हैं। किसके साथ शास्त्रार्थ करने आते हैं केशव कश्मीरी? चैतन्य महाप्रभु के साथ, हिमाय पंडित के साथ। तो कितने सारे होते हैं श्लोक उच्चारण कर लिए थे एक साथ गंगा नदी के ऊपर, बट उसके सब सारी मिस्टेक हो गई उसके साथ, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ लिया बट कृष्णा को नहीं समझ पाया। वो भी मायावादी है, पर केशव कश्मीरी कैसे है कि वो मायावादी भी नहीं है और शास्त्र भी पढ़ते थे बट डिवोटी नहीं बने केवल शास्त्र पढ़ने से। ये लोग तो क्या मायावादी हो गए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, और ये एसोसिएशन में आए चैतन्य महाप्रभु के तब कन्वर्ट हुए। बट ये केशव कश्मीरी इसमें एकदम फिट बैठते हैं। फिर तपस्या करके भी भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो तपस्या वाला कौन सा कैरेक्टर है आपके ध्यान में कि जो तपस्या की पर उसको भगवान प्राप्त नहीं हुए, पर वो तपस्या में थोड़ा उसको था? यस, विश्वामित्र मुनि प्रभु। विश्वामित्र मुनि प्रभु के। और इसमें एग्जाम्पल आता है चैतन्य महाप्रभु के पास्ट टाइम में, कोई एग्जाम्पल किसी को याद है? कोई आपको ध्यान पे आता हो ऐसा कोई कैरेक्टर? तपस्या करता हूँ कि उससे लगता है ये करने से भगवान मिल जाएंगे, और वे चैतन्य महाप्रभु को डांटते हैं। तो तपस्या क्या किया था? हाँ, वो कैरेक्टर, वो सही आंसर है आपका एग्जैक्ट, पर उसमें तपस्या उसकी क्या थी? तो उसकी तपस्या थी कि वो दूध पीता था सिर्फ। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में एक कैरेक्टर है, उसका नाम मैंने ढूंढा, चैतन्य भागवत में कहीं लिखा नहीं है, उसमें इंग्लिश में लिखा है मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मणा, ऐसा नाम है।
तो वो ऐसा सोचता था कि दूध पे रहूंगा मैं, तपस्या करूंगा तो कृष्णा प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको क्या ऐसी इच्छा हुई कि चैतन्य महाप्रभु रात को संकीर्तन कर रहे हैं तो मुझे भी दर्शन करना है उनका। देखते हैं कैसे कीर्तन करते हैं, सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। तो श्रीवास पंडित को रिक्वेस्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, ऐसे तो एंट्री नहीं है बट तुम पीछे छुप के देखना क्या है, कैसे करते हैं हम लोग कीर्तन। और फिर रात को कीर्तन शुरू होने से पहले उसको बुला दिया अंदर, छुपा दिया, और फिर सब भक्त लोग कीर्तन करने लगे। तो हर बार कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु के एक्सटेसी में चले जाते थे। तो फिर उस दिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर कुछ समय बाद बोलते हैं मुझे आज एक्सटेसी का अनुभव नहीं हो रहा है। तो समझ में नहीं आया क्यों नहीं हो रहा, भक्तों को भी नहीं समझ में आया, वो कीर्तन कर रहे हैं पर उनको भाव नहीं आ रहा था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या कोई इस रूम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जैसा श्रद्धालु नहीं है और यहाँ है। तो कोई सब लोग देखने लगे एक दूसरे, बोला नहीं सब कोई ऐसा है नहीं। फिर से कीर्तन किया उन्होंने, फिर से उनका वो एक्सटेसी वो भाव नहीं आया। तो फिर से पूछा चैतन्य महाप्रभु कैसा कोई भक्त है यहाँ कि जो भक्त नहीं है पर इधर आया है और हमारा कीर्तन देख रहे हैं। तो फिर श्रीवास पंडित बोलते हैं कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति है, उसको मैंने उस बास्केट के पीछे छुपा है, वो देख रहा है। तो बोले कि वो महाप्रभु वो सिर्फ दूध पीता है और पूरा जीवन उसने सिर्फ दूध ही पिया और तपस्या कर रहा है। तो उसकी इच्छा थी कि कीर्तन आपका देखने की। तो चैतन्य महाप्रभु फिर श्रीवास ठाकुर को बहुत डांटने लगे और बोलने लगे कि क्या आपको ऐसा लगता है दूध पीने से कृष्णा मिल जाएंगे। बहुत ही भारी तरीके से उनको डांटते, और वहां पे वो व्यक्ति वो उसका कैसा उसके साथ कैसी आदत होगी उसकी, वो जब ऐसा बहुत डांटे चेतन वहां के, तुम्हें लगता है कि केवल तपस्या करने से कृष्णा मिल जाएंगे, दूध पीने से कृष्णा मिल जाएंगे, क्या कृष्णा इतना सस्ते में मिलते हैं क्या, कलयुग के अंदर इस तरह से कृष्णा प्राप्त नहीं होते, ऐसा बहुत डांटा। और वो उसका मुंह इतना छोटा हो गया था, उस व्यक्ति का छोटा मुंह होके शांति से कोने से फिर वो रूम पे जा रहा था, तब तक ये डांटते जा रहे थे उसको। ऐसे वो एकदम ह्यूमिलिएट हो गया था और फिर चला जाता है। तो फिर उसको रियलाइज होता है मेरी जो तपस्या मैंने पूरे जीवन की वो सब फेल है, इस तरह से भगवान प्राप्त नहीं होते। भक्तों के संग में आके भक्तों की सेवा करने से कृष्णा प्राप्त होते हैं, तब उसको फिर पता चलता है। तो तपस्या से भी हम कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर दान देने से भी हम कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते। दान देने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है शास्त्रों में से जिसने दान दिया पर कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। करना, राइट, दानवीर करना, वो भी दान देने में एक्सपर्ट था, चैरिटी में एक्सपर्ट था, बट कृष्णा प्राप्त नहीं हुए, कृष्णा के अगेंस्ट में फाइट किया था उसने। और ईज्य मतलब वर्शिप सो वर्शिप करना, अग्निहोत्र यज्ञ करना, ये सब करने से भी कृष्णा प्राप्त नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है यज्ञ ब्राह्मण, इसकी बहुत बड़ी कथा है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। कृष्णा बुक में आती है कि कृष्णा बलराम जाते हैं उनसे ब्रेकफास्ट लेने, बट वो लोग बिजी होते हैं अपने यज्ञ फायर सेक्रीफाइस में, उन्हें लगता है इनका क्या, इनके साथ टाइम वेस्ट करना है। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वर्शिप को लेके एग्जैक्ट तो एक एग्जांपल नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा याद आ रहा है चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में से कि एक ब्राह्मण घर पे आते हैं उनके, और वो कुछ अपने प्रसाद के लिए बनाते हैं और बाद में ऑफर करते हैं, तो हर बार चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। और एक्चुअली वो डिवोटी होता है, पर चैतन्य महाप्रभु उसके साथ सिर्फ लीला करते हैं, वो प्योर डिवोटी होता है एक्चुअली। अच्छा, वर्शिप ही कर रहा होता है और भगवान का भोग लगा होता है, पर चैतन्य महाप्रभु उसके साथ सिर्फ लीला कर रहे होते हैं। हाँ, चाइल्डहुड पास्ट टाइम उनको। यस, तो
इस तरह से ये 4 चीजें करने से हम प्राप्त नहीं कर सकते कृष्ण का दर्शन। सो ये सारी चीजें अच्छी है, यज्ञ करना, दान देना, फिर तपस्या करना, वर्शिप करना, बट अकेले ही ये चीजें हमें परफेक्शन नहीं दे सकती। इसको हमें कृष्णा कॉन्शियस में रह के करना पड़ेगा। तो भगवान को एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये भी है कि कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कृष्णा को देखा फिर भी वो डिवोटी नहीं बन पाए। कंस ने देखा, हिरण्यकशिपु ने देखा, फिर दुर्योधन ने देखा, ये लोगों ने भी कृष्णा को फेस टू फेस देखा। तो ये लोग भी हम बोल नहीं सकते कि ये लोग भी प्योर डिवोटी थे। तो ये दोनों चीजें हैं। भगवान को तभी देखा जा सकता है जब भगवान हमको वो कृपा देंगे, कृपा दृष्टि जब देंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे। और जो नहीं देखे वो देख सकते हैं, और बिना कृपा के देखेंगे भी तो भी नहीं देखें, ऐसा इस तरह से। So text 54, भक्त्या त्वा अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। Yes. Translation. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. So अनन्या भक्तिया तो अनन्य शक्य, केवल भक्ति से ही, अनन्य भक्ति से ही शक्य संभव है, ऐसा भी कृष्णा बोल रहे हैं। तो 53 इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है कि यज्ञ दान तपस्या से नहीं हो सकता, और 54 डायरेक्ट, केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है। जो थर्ड लाइन है ना, ज्ञानम द्रष्टुम तत्वेन, ज्ञानम मतलब मुझे समझा जा सकता है, द्रष्टुम मुझे देखा जा सकता है, तत्वेन तत्व से जाना जा सकता है, प्रविष्टुम च परंतपा, मेरे गुह्य रहस्यों में प्रविष्टुम एंटर हो सकते हैं। तो ये कृष्णा इस तरह से बता दें, केवल प्योर डिवोशनल सर्विसेज। तो परपोर्ट में पॉइंट इसमें अच्छा आता है, यस, वो 11.54 परपोर्ट के पॉइंट्स बताते हैं इसमें। Speculative process to understand Krishna is a waste of time. सो हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी ये स्पेक्युलेटिव प्रोसेस से कृष्णा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भले हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग कर रहे हैं, पर ये हमने स्पेक्युलेटिव प्रोसेस छोड़ा नहीं है। यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली बोल रहे हैं कि केवल प्योर डिवोशन से समझा जा सकता है, पर स्पेक्युलेटिव से नहीं, ज्ञान योग से हम नहीं समझ सकते। सो स्पेक्युलेटिव, हम लोग अभी भी स्पेक्युलेटिव प्रोसेस कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या, कौन बताएगा? स्पेक्युलेटिव प्रोसेस क्या है? ओके, यस ब्रो। प्रभु जी, स्पेक्युलेटिव प्रोसेस मतलब ऐसा भी अपने कंसीडर कर सकते हैं कि चैंटिंग करने को बोला गया है तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको मैकेनिकली कर रहे हैं कि बोले कि अभी चैंटिंग कर रहे हैं मतलब हो ही जाएगा कृष्णा। चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, कृष्णा अपने आप मिल जाएंगे। फिर मैकेनिकली करो या जैसे भी करो, है ना, पूरा हार्ट लगा के नहीं करते हम, बस कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये भी स्पेक्युलेटिव प्रोसेस है। हिमेश प्रभु।
प्रभु मतलब जो इंस्ट्रक्शंस कृष्णा ने दिए उसको एज इट इज ना लेके हमारी लाइफ में उसको कैसे मोल्ड करेंगे उस हिसाब से हम करते हैं ऐसा, तो वो भी स्पेक्यूलेशन है कि हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते, कृष्णा ने ऐसा बोला होगा तो ये हाँ, स्पेक्यूलेट। तो कृष्णा जैसे बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, कि हमेशा मेरा कीर्तन करो, मेरा स्मरण करो। अभी हम ये सोच रहे हैं अभी कलयुग आ गया है, कहाँ ये पॉसिबल है। तो केवल सुबह 4:30 से 9 स्मरण करो, और बाकी के समय अपना ऑफिस का स्मरण करो, और रात को सोने से पहले स्मरण करो कृष्णा बुक पढ़ के। तो ये सततम कीर्तनम ऐसा। यस, तो ये भी सारा स्पेकुलेशन है। एक्चुअली कई बार चीजें हमें जब समझ में नहीं आती है तो उसको हमारे दिमाग में फिट करने के लिए जो हम चीजें करते हैं उसको भी स्पेकुलेशन बोलते हैं। इसको मैं कैसे समझूं, रादर देन इंक्वायरी हम लोग नो उसको खुद से स्पेकुलेट करते हैं और अपने दिमाग में फिट करते हैं। कृष्णा को हम क्या ऐसे फिट करने का प्रयास करते हैं हमारे दिमाग में कि हम समझ गए, हमें पता है कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सब चीजों से हमें, इस सब चीजों से कृष्णा प्राप्त नहीं होंगे। और ये हम सब कॉन्शियसली कर रहे हैं भक्ति करते हुए भी। सरेंडर प्रोसेस, सरेंडर नहीं है हम अभी पूरी तरह इंस्ट्रक्शंस को लेके डिवोटीज के प्रति, वो शरणागति का भाव नहीं है, इसलिए फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमें लगता है कि प्रोसेस काम नहीं कर रहे हैं, पर अपने समय से तो हम स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, कहाँ भक्ति कर रहे हैं। कृष्णा तो बोल रहे भक्ति प्रोसेस से ही मैं समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, मेरा दर्शन हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत फाइन ट्यूनली प्रोसेस को फॉलो करें। जैसे हम जैसे हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, मतलब हम्म, मन नहीं करता है, हम नहीं करते, हम जैसे जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करने के लिए, क्योंकि हमारे सेंसेस कंट्रोल में ला रहे हैं। तो भी उस स्पेकुलेटिव भी हुआ, मतलब हम बहुत जबरदस्ती उसको साधना को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। यस, तो खुद के प्रयास से इंद्रियों को कंट्रोल करना वो भी स्पेकुलेटिव प्रोसेस है। खुद के प्रयास से हम इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। कृष्णा हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है, हम के कृष्णा। इसलिए उनका क्या नाम है, तो फिर कौन कंट्रोल कर सकता है? कृष्णा कंट्रोल कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम क्या सोच रहे, मैं चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करूंगा और फॉलो करूंगा रूल्स, तो मैं इंद्रियों को कंट्रोल कर लूंगा। तो डिपेंडेंसी नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर वहां फेल हो जाते हैं हम। फिर हमें लगता है ये प्रोसेस काम का नहीं है, या मेरे लिए प्रोसेस नहीं है, या प्रोसेस मेरे लिए नहीं बना है, या मैं प्रोसेस के लिए नहीं बना, ऐसा सोचते हैं। पर ये प्रोसेस जो है डिपेंडेंसी वाला प्रोसेस है, बेगिंग वाला प्रोसेस है। ऊपर से जब कृपा गिरेगी तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज। इसलिए पेशेंस चाहिए इसमें, और डिटर्मिनेशन। तो अपने इंद्रियों से, अपने प्रयासों से हम ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। right. So only by undivided devotional service can I be understood as I am. अभी कृष्णा को समझने के लिए हमें गोस्वामी बनना पड़े, और गोस्वामी बनना मतलब वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, है ना। ये सारे वेगों कंट्रोल। अभी ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तब गोस्वामी बनेंगे, तब कृष्णा को अंडरस्टूड कर पाएंगे, प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कृष्णा ही हमारे इंद्रियों को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम कैसे गोस्वामी बनेंगे फिर? तो इसलिए बहुत इंटेंसली हमें प्रे करना पड़ेगा कृष्णा को, इंटेंसली सरेंडर होना पड़ेगा। ज्ञानी वाला मूड नहीं चलेगा भक्ति के अंदर कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा, मैं रोज 1 घंटा रीडिंग हियरिंग प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ूंगा तो समझ जाऊंगा। डिपेंडेंसी प्रोसेस है, और कृष्णा पे डिपेंड होना मतलब कृष्णा के डिवोटीज पे डिपेंड होना। कुछ लोग है कृष्णा से ही मैं प्रे करूंगा, कृष्णा पे ही डिपेंड रहूंगा, और बाकी डिवोटीज ना वैसे भी इधर स्पेकुलेटिव वाले लोग हैं, वो लोग क्या उनके डिपेंड हो, ऐसा माइंड ट्रिक करता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है।
है ना। कृष्णा ने हमको अभी ये एसोसिएशन में रखा है, मीन्स मेरा इसमें प्रोग्रेस होगा इसलिए कृष्णा ने रखा है, ऐसा वो सोचता है। ये नहीं सोचता है कि भाई इधर सब लोग कोई प्योर डिवोटी है नहीं, तो मैं क्यों डिपेंड रहूं इन लोगों के ऊपर। तो कृष्णा ने मेरे को ये सिचुएशन दी है, मीन्स मेरा प्रोग्रेस इधर ही सबसे बेस्ट होगा। अगर मैं इसको बदलने का प्रयास करूंगा तो अगेन क्या हो गया, स्पेक्युलेटिव प्रोसेस। कृष्णा पे डिपेंडेंसी नहीं है, कृष्णा के प्लानिंग, कृष्णा के अरेंजमेंट में मुझे फेथ नहीं है। मुझे मेरे अरेंजमेंट और मेरे प्लानिंग के आधार पे मैं करूंगा, तभी मैं प्रोग्रेस करूंगा, भक्ति में कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी स्पेक्युलेटिव है ना। एकदम फाइन ट्यून होना चाहिए भक्ति का प्रोसेस, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। So understanding Krishna and which method makes it difficult to understand by study of Vedas, philosophical speculation. Okay. Universal form is not attractive to pure devotees. Universal form is not the original form. The speculative process to understand the waste of time. Who can write comment? All the form comes from Krishna. Knowing Krishna means knowing the Vedas. Okay. So Krishna बोलते हैं मैं वेदों सारे शास्त्र जो है मुझसे उत्पन्न हुए। तो शास्त्र पढ़ के हमें कृष्णा समझे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसको सही ढंग से, सही मूड से, सही कॉन्शियसनेस से पढ़ें, इंटेलेक्चुअल वे से नहीं, या फिर कुछ मुझे नया जानने मिलेगा इस भाव से नहीं। कृष्णा क्या मुझे आज मैसेज देना चाहते हैं, वो मूड से हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। टेक्स्ट नंबर 55। उसका परपोर्ट बहुत बड़ा है और काफी अच्छा है, आप लोग अपने रूटीन टाइम पे इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 11.55 अब इस श्लोक में जो कंक्लूडिंग श्लोक है, इसमें बोलते हैं कृष्णा कि वो प्योर डिवोशन कैसे प्राप्त हो सकती है। 5 स्टेप्स में बता दूं अर्जुन तुम्हें, ये 5 चीजें करोगे तब तुम वो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर पाओगे और मेरी मिस्ट्रीज में एंटर कर पाओगे। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निरवय सर्वभूतेषु यस माम इति पांडव। Yes. Translation. My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. So ये 5 चीजें बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को करने के लिए। कौन सी 5 चीजें, उसको मैं चार्ट आपको बता दूं। ये 5 श्लोक भी आप देखिए और ये चार्ट भी देखिए, तो आप एकदम इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे कौन सी 5 चीजें कृष्णा बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मत कर्मकृत। कि मत कर्मकृत मतलब मेरे लिए कर्म करो, मेरा कर्म करो, डू वर्क फॉर मी। डू वर्क फॉर मी। सो कृष्ण एक होता है कृष्णा के लिए कर्म करना, दूसरा है कृष्ण का कर्म करना, दोनों में अंतर है। कृष्णा के लिए करो और कृष्णा का करो, कृष्णा का वर्क करो और कृष्णा के लिए वर्क करो, दोनों में क्या अंतर है। हाँ, कृष्णा, दोनों कृष्णा के लिए ही बोला आपने आंसर, कृष्णा का कर्म करो, राइट। सो कृष्णा का कर्म कर, कृष्णा के लिए कर्म करना मतलब 9 चैप्टर में कृष्णा बोल गए, यद करो से यद जुहो से यदा से यद, कि मेरे लिए जो भी तुम कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, यद जुहो से ददा से यद, क्या है वो श्लोक,
यद करोषि यद अश्नासि, जो भी तुम खाते हो, जो भी कर्म करते हो, मेरे लिए करो, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। बट यहाँ पे डायरेक्टली कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरा वर्क करो, मत कर्मकृत। सो मत कर्मकृत मतलब उसमें डायरेक्ट सर्विस आ गई, जैसे डीटी वर्शिप करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रीचिंग करना, कृष्णा का वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग कृष्णाज वर्क, तो इसको बोलते हैं मत कर्मकृत। और प्रभुपाद तात्पर्य में इस मत कर्मकृत के विषय में लिखते हैं कि इवन बिजनेसमैन जो होता है वो भी अगर बिजनेस करता है और मनी पूरा कृष्णा को ऑफर करता है, उसको भी मत कर्मकृत गिनेंगे, है ना। या फिर टेम्पल क्लीन करना, मंदिर में भगवान के लिए बागीचा बनाना, ये सब एग्जाम्पल लिखते हैं प्रभुपाद। बागीचा बनाना, फ्लावर्स और तुलसी ग्रो करना, तो ये भी डायरेक्ट मत कर्मकृत आता है। सेकंड है मत परमा, मेक मी द सुप्रीम गोल, मुझे सुप्रीम गोल बनाओ ना। ये हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा का एसोसिएशन सुप्रीम गोल है हमारे लिए। हमें ना ब्रह्मलोक में जाना है, ना स्वर्ग लोक में जाना है, ना इवन ब्रह्म ज्योति में जाना है। तो उस भक्त को ये कन्विक्शन होता है कि गोलोक वृंदावन ही टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है और टॉप मोस्ट लोकेशन है, और वो मेरा सुप्रीम गोल है वहां जाना। तो हम गोल्स, है ना, मत पराओ मतलब कई बार हम लोग गोल्स बनाते हैं, है ना। ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि कई बार हम लोग दो प्रकार के गोल्स होते हैं, टेम्पररी गोल और एक इटर्नल गोल। इटर्नल गोल क्या है हमारा? कृष्णा प्रेम या कृष्णा को प्राप्त करना, गोलोक धाम जाना, या प्योर डिवोटी बनना, ये हमारा इटर्नल गोल है। पर इस इटर्नल गोल है, पर बीच में हम बहुत सारे इंटरमीडिएट गोल्स बनाते हैं या टेम्पररी गोल्स बनाते हैं, और हम अपने इटर्नल गोल पे कितना फिक्स है वो तब पता चलेगा जब हमारे ये जो टेम्पररी गोल्स हैं इसमें और इटर्नल गोल में जब कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, उस समय हमारी टेस्ट होती है कि हम कितना फिक्स्ड है इटर्नल। एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। परीक्षित महाराज बड़े राजा थे, उनके भी कई सारे गोल्स होंगे, ऐसे ही तो राजा पूरा विश्व नहीं चलाते होंगे, कई सारे गोल्स बनाए होंगे, पर उनका भी एक इटर्नल गोल था, प्योर डिवोटी थे वो भी। अब उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आया टेम्पररी गोल और इटर्नल गोल के बीच में। कैसे कॉन्फ्लिक्ट आया? उनको श्राप मिल गया और उनको 7 दिन का ही समय है। अब 7 दिन का समय, उनकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या करेंगे परीक्षित महाराज? तो मृत्यु होगी तो टेम्पररी गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे उनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट आया कि अभी ये गोल पे वर्क करूं कि वो इटर्नल गोल वाले वर्क करूं, कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। तो फिर परीक्षित महाराज ने क्या सिलेक्ट किया? इटर्नल गोल, परमानेंट गोल जो उनका, वो सिलेक्ट किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस करेंगे। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा पॉइंट आता है कि हमारा इटर्नल गोल हमारे इंटरमीडिएट गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जनरली हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो इंटरमीडिएट टेम्पररी गोल हैं वो कंट्रीब्यूट करें इटर्नल गोल की तरफ। इस तरह से हम जनरली प्लानिंग करते हैं, बट कई बार ऐसा प्लानिंग चलता नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों गोल्स के बीच में। उस समय हम कितने फिक्स्ड अप हैं भक्ति में, कितने हम इंटेलिजेंट हैं, कितने हम करेजियस है वो डिसीजन लेने के लिए कि मुझे अभी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मैं इटर्नल गोल को सिलेक्ट करूं या टेम्पररी गोल को सिलेक्ट करूं। तो यहाँ पे टेस्ट होती है उस भक्त की, और वो टेस्ट में अगर वो पास होता है तब उसको अपने इटर्नल गोल की तरफ और नजदीक जा पाता है। हमें इंटरमीडिएट गोल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कई बार इटर्नल गोल को प्राप्त करने के लिए, जैसे परीक्षित महाराज ने किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपने
टेम्पररी गोल्स को गिव अप किया इटर्नल गोल्स को प्राप्त करने के लिए। सो ये है मत परमो, टॉप मोस्ट सुप्रीम गोल मेरा ये है। थर्ड पॉइंट है मत भक्ता, के मेरे भक्ति में लगे रहना, बिकम माई डिवोटी। ये सिंपल मीनिंग है, कृष्णा का मैं डिवोटी बनना है। सो फुल्ली इंगेज डिवोटी बनना मतलब श्रवणम कीर्तनम, जो 9 प्रोसेस है भक्ति योगा के, वो पूरा अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करना। गोल क्या होना चाहिए? कृष्णा की सेवा, बिना कोई क्रेडिट के, बिना कोई क्रेडिट या सक्सेस या फिर डिस्टिंक्शन के, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से रहित होके प्रैक्टिस करना। तो ये तीसरा है मत भक्तो। चौथा है संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब ये मत भक्ता। देन फोर्थ है संग वर्जिता, मतलब फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशंस ऑफ फ्रूटिव एक्ट्स एंड मेंटल स्पेकुलेशन। तो फ्रूटिव एक्ट्स और मेंटल स्पेकुलेशन से बचना। सो जैसे हमने संगा मतलब क्या? एसोसिएशन, और संगा का मतलब अटैचमेंट भी होता है। संगा अटैचमेंट भी और एसोसिएशन भी। तो ये जो अनवांटेड चीजें हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, जो प्रतिकूल चीजें हैं, उनको त्यागना, उसको बोलते हैं संग वर्जिता। सो ऐसा जो भक्त होता है वो उन लोगों का संग नहीं करता है जो कृष्णा के डिवोटी नहीं है। लोग का वो संग नहीं करेगा और ना उनके कोई कार्यों से वो अट्रैक्ट होगा। वो केवल प्योर डिवोटी से ही अट्रैक्ट होता है। एट द सेम टाइम वो किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है। ये नहीं सोचता है कि ये भक्त नहीं है तो इसका संग नहीं करूंगा, इसको दूर रखो मेरे से। ऐसे ईर्ष्या भाव भी नहीं है। क्यों? भक्त क्या सोचता है कि ये व्यक्ति अपने कर्म लेके आया है और उसके कर्मों के आधार पे इसकी इस प्रकार से मेंटालिटी है, तो मैं क्यों ईर्ष्या करूंगा इससे? ये अपने कर्मों के आधार पे अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, तो मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। इस तरह से वो डिवोटी सोचता है। उस व्यक्ति के कर्म से भी वो एसोसिएट नहीं करता है ना। ये पॉइंट है इसके अंदर। अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर हमें डिस्टर्ब करता है, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भाव जागृत कर रहा है, इसका मतलब हम उस व्यक्ति का संग कर रहे हैं, उसके कर्मों का संग कर रहे हैं हम, क्योंकि वो अपने कर्मों की वजह से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए उस भक्त को एकदम क्लियर होता है कि वो एक आत्मा है, कृष्णा का अंश है, और बस इसी पे ही वो फोकस करता है। उसके अलावा वो व्यक्ति कैसा डील कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है उसके साथ, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष डेवलप नहीं होता है। ये कृष्णा अर्जुन को बैटल फील्ड में बोल रहे हैं, जो कि उनसे युद्ध लड़वाना चाहते हैं। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होगा अर्जुन के लिए फॉलो करना ये पॉइंट, संग वर्जिता, कि कौरवों से युद्ध लड़ना है पर ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है। कौरवों को खत्म करना है, सबके तीर चलाना है, पर बिना ईर्ष्या द्वेष के। पॉसिबल है क्या ऐसा? ये अर्जुन को बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं मीन्स पॉसिबल है, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। और फिफ्थ है इससे भी हाई, निर्वैर सर्वभूतेषु, के सभी जीवों से मैत्री भाव रखनी है, फ्रेंडली रिलेशन रखना है। अभी अर्जुन को बोल रहे हैं कौरव जो है वो सब आतताई है, ये लोग एग्रेसर्स हैं ना, इनको तुरंत मारना चाहिए। और यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि तुम्हें सबके साथ मित्र वाला भाव रखना चाहिए, है ना। कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन मतलब कितना डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन है। एक प्रकार, एक तरह से बोल रहे हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु, सबसे आप फ्रेंडली रिलेशन रखो, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इस पे इसको युद्ध, कर्ण ने ऐसा किया है, दुर्योधन ने ऐसा किया है। सो इस इंस्ट्रक्शन को फिर हम कैसे समझें?
अभी काल रूप का जस्ट दर्शन दिखाया ना, उसमें क्या दिखाया कि सब लोग मरने वाले हैं, सबको मैंने मार दिया है, अर्जुन को छोड़ के, पांडवास को छोड़ के। एंकरेज कर रहे हैं अर्जुन को, युद्ध लड़ो। और ये एक्चुअली ये मिस्ट्री है भगवत गीता की। इस मिस्ट्री में एंटर कोई हो नहीं सकता है, तो ना प्रविष्टुम जो वर्ड यूज कर रहे हैं भगवान, ये मिस्ट्री में तभी एंटर हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेगा। इस मिस्ट्री को कैसे समझे? मतलब ये इस प्रकार से है कि अर्जुन का कोई पर्सनल एनवी नहीं था कौरवों के प्रति, पर्सनल एनवी नहीं था कौरवों के प्रति, और वो भगवान का भक्त भी था। भक्त के अंदर कभी भी सेल्फ सर्विंग पर्सनल एजेंडा नहीं होता है, सेल्फ सर्विंग एजेंडा नहीं रखते हैं भगवान। इसको मैं सबक सिखा दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, इसने मेरे साथ वैसे बिहेव किया, ऐसे सेल्फ सर्विंग एजेंडा नहीं होता है। वो भक्त का सिर्फ एक ही फोकस होता है, कृष्णा की सर्विस करनी है। और ये वो कृष्णा की सेवा करते बिना किसी से ईर्ष्या द्वेष किए। अगर कोई व्यक्ति उसकी सेवा में ऑब्स्टेकल भी डालता है, उससे भी वो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, क्योंकि उसका फोकस क्लियर होता है कि मुझे कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना है। किसी के प्रति वो ग्रज वाली भावना होती है ना, क्या बोलते हैं ग्रज को हिंदी में? ग्रज, हाँ, गिले शिकवे। ये थोड़ा सिनेमैटिक वर्ड है, बट गिले शिकवे किसी से रखता नहीं है, किसी से, हाँ, वो सब रखता नहीं है। सो लेट गो मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, है ना, वो ऐसा नहीं सोचता है कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना दुख पहुंचाया, इतना बुरा कहा, मैं इसको कैसे छोड़ दूं ऐसे ही। ये हम कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें सबसे फ्रेंडली रिलेशन रखना है। सो वो हम एक्चुअली जब हम इस प्रकार का कोई नेगेटिव इमोशन या ग्रजेस रखते हैं अपने मन के अंदर, सो ग्रजेस बहुत डिफिकल्ट है, ग्रजेस को गिव अप करना। तो एक्चुअली ग्रज को साथ में लेके चलना मतलब एक बहुत भार लेके चलना साथ में। जैसे कोई व्यक्ति एकदम भार लेके चले, सपोज 20 किलो का वजन उसको बोले उठाया जाए, वो अगर शिमला के बागीचों में भी वो घूमेगा ना, तो वो बागीचे को एंजॉय नहीं कर पाएगा कि वो इतना भार लेके चल रहा है। उसको कितना भी ब्यूटीफुल सीनरी से गुजारा जाए ना, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतना भार लेके चल रहा है। उसी तरह हम अपने इमोशंस को बाहर लेके चलेंगे, ये ग्रजेस वाले इमोशंस को लेके चलेंगे, तो हम भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस में हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, उसको भी हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। वो बहुत हैवी चीज होती है ग्रज, वो भार। अभी जैसे वो भार जो उठा रहे व्यक्ति, उसको बोले कि भाई भार इधर रख दो, अभी थोड़ा घूमो, तब वो रियलाइज कर पाएगा कितना अच्छा सुंदर जब बागीचा है, पहाड़ है और झरने हैं, सुंदर जंगल है, पक्षियां हैं, उसकी आवाजें, तब वो उसको डिटेल्स को ध्यान कर पाएगा और सुन पाएगा। ऐसे ही जब हम हमारे अंदर ये मेंटालिटी लाएंगे कि किसने मेरे साथ बुरा किया है, किसी ने मेरे को मेरी निंदा की है, किसी ने मेरे को मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो वो यही सोचता है कि अगर मैं इसके प्रति ऐसा ग्रज वाला रखूंगा ना, तो मैं रियलिस्ट नहीं कर पाऊंगा। और इसकी चिंता उसको ज्यादा होती है। उसको सबक सिखाने से ज्यादा चिंता क्या है कि मेरे अंदर ये भार लेके मुझे नहीं घूमना है, मेरे को ये कृष्णा कॉन्शियस को रियलिस्ट करना है। ये उसकी प्रायोरिटी होती है। उसको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस फॉलो करना, और उसके लिए किसी के प्रति भी ग्रजेस, उसका वो गोल क्लियर होता है ना, पर्पस क्लियर होता है, तो उसी गोल को गाइड बना के वो लोगों के साथ डील करता है। और जो व्यक्ति गलती करते हैं उसको पनिशमेंट भी देता है अगर वो लीडरशिप पोस्ट पे है, पर उससे ईर्ष्या द्वेष किए बिना। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को ये लेसन सिखा रहे, निर्भयी सर्वभूतेषु। तो ये बहुत प्रोफाउंड
है ना, सबलाइन फिलॉसफी है ना। अल्टीमेटली हम सब कृष्णा के अंश हैं और हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर अपना अपना जर्नी है जो कर्मों का के थ्रू उसको गुजरना है। तो उस जर्नी को हमें स्मूथली चलाने के लिए ये सारे बर्डन्स को हमें गिव अप करना पड़ेगा, ग्रजेस वाले बर्डन्स मेंटालिटी को हमें गिव अप करना पड़ेगा, तभी हम वो कृष्णा की सेवा वाले मूड को कैप्चर कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना ईर्ष्या द्वेष किए हमें लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, चाहे वो मेरा सपोर्टिव हो या मेरा एनिमी हो। यहाँ पे अर्जुन को फाइट करना पड़ता है कौरवों से जो कि एग्रेसर्स थे, स्टिल कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि नहीं, इसको भी सेवा के तौर पे करो, हमको मारो तो ये तुम्हारी सेवा है, इसको सेवा वाले मूड से करो कि यू हैव टू किल कौरवास, ना कोई ईर्ष्या द्वेष भाव से, सेवा भाव से उस युद्ध लड़ो। तो ये कितना कॉन्ट्रास्टिंग इंस्ट्रक्शन है, बट किस तरह से पॉसिबल है ये, है ना। जैसे भगवान राम ने विभीषण को कहा था, जब रावण का वध हो गया था तो विभीषण को कहा था कि अभी रावण का वध हो गया है, इनका अंतिम संस्कार क्रिया करो। तो राम को भी रावण के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं था, हालांकि भगवान राम ने युद्ध किया और रावण को खत्म कर दिया बिना कोई ईर्ष्या द्वेष भाव के। अगर ईर्ष्या द्वेष भाव होता तो ऐसा बोलते नहीं विभीषण को। तो ऐसे ही प्रभुपाद अपने लेक्चर में कितना बोलते हैं कि ये सारे साइंटिस्ट लोग रास्कल्स है। प्रभुपाद को कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं था साइंटिस्ट के प्रति, ये सब बड़े बड़े लोगों के प्रति, गवर्नमेंट रास्कल है, साइंटिस्ट लोग रास्कल्स और फूल्स है ना। ये कंपैशनेटली बोल रहे हैं प्रभुपाद कैसे कंपैशनेटली बोल रहे हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे कि कृष्ण ऐसे कि मतलब इस तरह से कृष्णा से बात करें, इस तरह से बोल रहे थे, कृष्णा ये सारे रास्कल लोग आपको भूल गए, इसलिए आप मुझे बुद्धि दो कि मैं इन सभी रास्कलों को आपको रिकनेक्ट कर सकूं। सो ये भाव से प्रभुपाद उनको रास्कल्स बोलते थे। सो गुड विशेष थी उनके प्रति भी उनको कि इन रास्कलों को भी मैं कृष्णा से कनेक्ट कर सकूं। सो प्योर डिवोटी होता है बिल्कुल इस तरह से डील करता है, ट्रांसेंडेंटल डीलिंग होती है ना। सभी के प्रति वो मित्रता रखता है बिना ईर्ष्या रखे, और उसे पता है कि मित्रता रखना मतलब उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना। तो ये कॉन्शियसनेस हमें वर्क करना चाहिए, कंपैशनेटली होना चाहिए इसमें। सो रिपोर्ट में लास्ट में अच्छा थोड़ा आते हैं, जस्ट हाईलाइट उसको पढ़ सकते हैं। In summary, the universal form of Krishna, which is temporary manifestation, and the form of time which devours everything, and even the form of Vishnu 400 have all been exhibited by Krishna. Thus, Krishna is the origin of all this manifestation. It is not that Krishna is a manifestation of the original Vishwarup or Vishnu. Krishna is the origin of all forms. There are hundreds and thousands of Vishnus, but for devotees, no form of Krishna is important but the original form 200 Shyam Sundar. In the Brahma Samhita, it is stated that those who are attached to the Shyam Sundar form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. One should understand, therefore, that the purport of this 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. परपोर्ट क्या है पूरे 11वें अध्याय का? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा का जो फॉर्म है वो इसेंशियल है और वो सुप्रीम है। कृष्णा कोई फॉर्मलेस नहीं है या फॉर्मलेस से प्रकट नहीं हुए। कृष्णा इज हैविंग अ फॉर्म। एंड अनदर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सो मत कर्मकृत, फिर प्रभुपाद तात्पर्य मत परमो के बारे में बोलते हैं। फिर निर्वयी सर्वभूतेषु मीन्स फ्रेंडली टू ऑल लिविंग बीइंग्स। उसमें प्रभुपाद परपोर्ट लिखते हैं जीसस क्राइस्ट, प्रहलाद महाराज और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देते हैं शिला प्रभुपाद कि ये लोगों
को भी बहुत लोगों ने अटैक किया, पर ये लोगों के अंदर इनवियस भाव नहीं आया कभी भी कि हिरण्यकशिपु को मैं सबक सिखा दूंगा या इन सब मुसलमानों को मैं बता दूंगा। हरिदास ठाकुर या जीसस क्राइस्ट का भी एग्जाम्पल देते हैं। So highest benefit is to relieve the neighbor from material problems. Krishna's conscious person knows the cause of suffering. So cause of suffering क्या है इस भौतिक संसार में? Forgetfulness of eternal relationship with Krishna. ये उसको पता है, इससे वो कन्विंस्ड है, इसलिए लोग कष्ट में हैं। तो इस कष्ट को दूर करने का वो प्रयास करता है। So ये किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कर्मयोग वाला क्या करता है कि वो कुछ परसेंट अपने लिए रखता है और कुछ अगर प्रॉफिट हुआ तो देगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। बट मत कर्मकृत मतलब ही इज डूइंग बिजनेस ऑफ कृष्णा, कृष्णा के लिए ही वो कर रहा है ना, इतना परसेंट मेरे लिए, इतना परसेंट फैमिली के लिए, ऐसा नहीं। प्रभुपाद के टाइम पे जब नए लोग जुड़ते थे यूथ, तो वो बाहर जॉब करते थे, पूरा सैलरी प्रभुपाद को देते थे उनके बुक्स प्रिंट करने के लिए और प्रीचिंग एक्टिविटीज में। खुद के लिए कुछ नहीं रखते थे, वो टेम्पल में रहते थे, तो उनको प्रसाद और एकोमोडेशन मिल जाता था। बाहर जॉब करने जाते थे पर पूरा सैलरी प्रभुपाद को देते, उसको मत कर्मकृत बोलते। पूरा सैलरी इस तरह से। यस रमेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये जो मेंटल स्पेक्यूलेशन की और फ्रूटिव एक्टिविटीज का जो टेंडेंसी होता है कि इससे हम लोग अटैच, तो इसको कैसे टेंडेंसी जो होता है वो कैसे दूर हो सकता है? कि वो हम लोग दूर होगा जब हम कृष्णा की सेवा में लगे रहेंगे, भक्तों के संग में अंडर गाइडेंस करते जाएंगे सेवा, तो ये टेंडेंसी करते जाएंगे, गिव अप होती जाएगी, प्रोवाइडेड उन भक्तों का गाइडेंस में और वो जैसे हमें इंस्ट्रक्ट करें वैसे करते जाए। उसमें फिर स्पेकुलेशन नहीं करे, अरे मैं ये, मेरे को ये पसंद सेवा है, ये मेरी पसंद वाली सेवा नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा, ये सब स्पेकुलेशन नहीं रखने। सरेंडर मीन्स जो बोला वो करो, उसको सरेंडर बोलते हैं। तब वो फ्रूटिव मेंटालिटी और स्पेकुलेटिव मेंटालिटी को हम गिव अप कर पाएंगे। और ये जो 11.53 वर्ष में तपस्या फिर वेदास को रीडिंग और ये सब जो बताया था, तो अगर ये सब का पर्पस कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो ये सब कर मतलब गोल हम लोगों को कृष्णा को जानना है, तो ये सारी चीजें अलाउएबल है, राइट? हाँ, इसलिए शास्त्र में एक अच्छा एक श्लोक आता है कि जिसने इतनी सारी तपस्या की है पर कृष्णा को नहीं समझा, तो उसकी तपस्या का क्या मीनिंग है, और जिसने कृष्णा को समझ लिया है उसके लिए तपस्या भी क्या मीनिंग है, क्या नहीं? जिसने कृष्णा को समझ लिया उसके लिए कुछ तपस्या जैसा कुछ रहा नहीं फॉलो करने का, क्योंकि कृष्णा को अचीव कर लिया है, उसके लिए तपस्या के कुछ, उसके लिए तपस्या जरूरी नहीं है जिसने कृष्णा को अचीव कर लिया है। और तपस्या करके कृष्णा को अचीव नहीं कर पाया तो उसके लिए भी तपस्या क्या काम की? तपस्या गोल तो कृष्णा को अचीव करना है, तो ऐसा। यस अभिषेक। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न ये है मेरा कि जैसे अपन आप भी जैसे कोई चैंटिंग करते हैं कभी किसी दिन, तो चैंटिंग मतलब ऐसा होता है कि इफेक्टिव नहीं होता है, या कोई बुक रीडिंग करते हैं मतलब वो करने के लिए कि हाँ अपन को ड्यूटी डेली का है वो करना है। तो जैसे अभी आपने बोला था कि हमको जो करना चाहिए वो कृष्ण भाव में करना चाहिए सब, पर वो उस टाइम पे ऐसा होता नहीं है, पर वो ड्यूटी के हिसाब से करना होता है। तो उसमें मतलब किस इसलिए हम तरीके? लोग अभी कर्म मिश्र भक्ति कर रहे हैं, या शुद्ध? हाँ, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? कर्म मिश्र भक्ति कर रहे हैं। हमें जो काम अच्छा लगता है वो हम करेंगे और उससे अगर रिजल्ट आता है, प्रॉफिट होता है, तब कृष्णा को हम देंगे। कंडीशन इसको बोलते कर्म मिश्र भक्ति।
इसको मतलब कैसे? तो अभी डायरेक्ट मैं आपको बोलूं शुद्ध भक्ति करो तो क्राइसिस आ जाएगा आपके जीवन में, ठीक है नहीं? यस ब्रो। तो इसलिए साइकोलॉजी को बैलेंस करते हुए हमारे शास्त्र ये बोलते हैं ठीक है कर्म मिश्र भक्ति करो, धीरे 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 एडवांस करो तब। पर हमारा गोल पता होना चाहिए, गोल क्या है। कई बार हम इस कर्म मिश्र भक्ति को ही गोल समझ बैठते हैं और बोलते हैं कि हमने गोल अचीव कर लिया है, अभी हो गया है सब, परफेक्शन प्राप्त हो गई है, इसलिए उसका रास्ता उधर रुक जाता है और उसका फिर प्रोग्रेस नहीं होता है। अल्टीमेटली हमें सिर्फ कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म करने चाहिए। यस। इस तरह से हैवी नहीं लगा ना आंसर? नहीं ब्रो सही है। हाँ, मेरे को जो फैक्ट है वो बताना ही है। नहीं ब्रो सही है। आप जितना फॉलो कर सको आपके ऊपर है। यस ब्रो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हरी। यस प्रभु। प्रभु मतलब जो आपने एनवी वाला पॉइंट जो बताया कि अगर हमसे कोई मतलब मेरा ये अगर मैं उसको ऑफिस से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर मैं उसको कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? ऑफिस में मेरे साथ मेरे कलीग्स जो है या फिर मेरे सीनियर्स है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई तू मेरे से कैसे ज्यादा जान सकता है, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ, एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। तो उन लोगों से कैसे डील किया जाए कि वो लोग तो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है फिर तो उन लोगों को तो सबक सिखाना पड़े ना, मुंह बोल के या कुछ तो बोल उन के। लोगों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज। या फिर अपन उनको मतलब कैसे डील किया जाए ऐसी सिचुएशन को? यस यस, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ इसमें मिलेगी। मुझे अभी वो मिल नहीं रहा है एक आर्टिकल। तो एक्चुअली इसमें आप मैं मीनवाइल ढूंढता हूँ, पर इसमें पॉइंट कैसा है कि आपकी सिचुएशन जो आपका ऑफिस है उधर भी भौतिक कार्य होते हैं और वहां पे भी कार्य भौतिक है, लोग भी भौतिक है ना? और जो ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं वो भी भौतिक है। तो इसलिए ऐसे मटेरियलिस्टिक प्योर मटेरियलिस्टिक सिचुएशन में हमें है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर हम उस समय हम्बल रहेंगे या क्षमा भाव रखेंगे तो हमको वो हर्ट करते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और इसलिए उस समय हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है? कन्फ्रंट करके। कन्फ्रंट करने का मतलब कि सीधा उनको फेस टू फेस टॉक करना। ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हमारे डीलिंग्स में हम लोग बोलते हैं इसको फेस टू फेस में कैसे बोलूं, विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिस्पेक्टफुल वे से। अगर वो हमारे सीनियर है तो कन्फ्रंट करना है कि ऐसा नहीं, इसमें ऐसा है, प्रिंसिपल ये है ना। और पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड से बोलना है विदाउट एनिमोसिटी। उसका मतलब ये एक्शन उस समय हमें लेना चाहिए अगर हमें अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग गलती करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं और इस तरह से ऑफिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो जो है उनको कन्फ्रंट करना आना चाहिए और ताकि वो हमें हर्ट नहीं करे। महाभारत में पांडवास लोग पे रिपीटेडली अटैक हो रहा था कौरवों के प्रति, है ना, अलग अलग तरीके से। गैम्बलिंग मैच है, फिर उनको वो दावाग्नि क्या है, अग्नि वाले घर में उनको डाला था, पॉइजन भी दिया था, लक्षाग्रह, फिर हाँ, फिर उनकी वाइफ को भी इंसल्ट किया था। तो रिपीटेडली अटैक किया था। तो कौरव लोग ऐसे थे क्या कि वो बैठे रहे, ये सब नहीं, कॉन्फ्रंट किया। कैसे? कुरुक्षेत्र युद्ध करके। न्यूट्रलाइज करना आना चाहिए हमें। अर्जुन ने फाइट करके न्यूट्रलाइज किया, कन्फ्रंट किया खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ईर्ष्या द्वेष से न्यूट्रलाइज नहीं किया। तो ये स्टेप हमें उस सिचुएशन में लेना चाहिए, है ना, बिना ईर्ष्या द्वेष के। ये सबसे इम्पोर्टेंट है
ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो और बोल दो कि इस तरह से ये गलत है, आइडियली ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज हम उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखेंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। फिर वो हमारा हैबिचुअल एटीट्यूड बन जाएगा, फिर वही चश्मे से हम सबको देखेंगे और सबसे फिर ईर्ष्या द्वेष करने लगेंगे जो हमारे एजेंडा को फुलफिल नहीं करता हूँ। छोटी छोटी चीजों पे हम जलते रहेंगे दूसरों से। इसलिए गीता में अर्जुन को बोलते हैं फाइट करो बट बिना ईर्ष्या द्वेष के। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को ये नहीं बोल रहे कि हम्बल रहो और टॉलरेट करो, कन्फ्रंट करने का बोल रहे हैं। इधर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है गीता के अंदर, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हमें। अगर कोई एक बार हमें कष्ट पहुंचाता है ना, तो ठीक है, उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसको फॉरगिव कर सकते हैं। बट वो अटैक बार बार हो रहा है, अगर वो बार बार हो रहा है और उसका वो हैबिट बनते जा रहा है, तब हमें कन्फ्रंट करना चाहिए। एक बार या दो बार कभी होता है तो फॉरगिव करो, लेट गो करो, ग्रजेस मत रखो, आगे चलते जाओ, सेवा करते रहो, कार्य अपना ऑफिस में करते रहो, ईर्ष्या द्वेष रखें। पर अगर रिपीटेडली हो रहा है तो कन्फ्रंट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करो, और ताकि आप प्रोटेक्ट रह सको और आपके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष बार बार डेवलप नहीं हो। इस तरह से सामने वाला जैसा है वैसा अपन डायनामिक पर्सनालिटी होके अपने को चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा अपने को चेंज नहीं होना है ना, अपने नहीं, उसकी तरह उसको जवाब देने के लिए उसको जो जवाब देना है अपने को वो दे देना चाहिए। फिर वहां पे विनम्रता और हम्बलनेस नहीं रखने का। हाँ, जवाब देना मतलब कि ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बात करना, प्रिंसिपल बेस्ड बात करना। ठीक, हाँ, मतलब अब जैसे कैसे कोई मतलब उसको वो बोलता है कि भाई ये देखो कैसे आगे, तो उसको बोल देना का कि भाई ये मेरा आ रहा है, ये मेरा सोल्यूशन है, तू तेरे हिसाब से देख ले, अगर सिर्फ तेरे को ही नहीं आ रहा है ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। मतलब ये बहुत सारी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, पर प्रिंसिपल ये स्ट्रेट, प्रिंसिपल बेस्ड टॉक, ट्रांसपेरेंट टॉक, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, ये होना चाहिए। और विथ फुल रिस्पेक्ट, अगर वो हमारे सीनियर है तो जूनियर्स और इक्वल्स के साथ भी रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, नहीं चिल्ला के और ऐसा वैसा, बट बिहेवियर एटिकेट्स बोलते हैं, बिहेवियरल एटिकेट्स। ठीक है, यस, ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी लंबा हो गया सेशन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।